अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज और खुशबूदार मटर पुलाव बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज हम इसको बनाएंगे सिर्फ आधे घंटे में। अगर आपके पास कम वक्त है और कुछ अच्छा खाने का मूड है तो आप इस मटर पुलाव को सिर्फ आधे घंटे में बना सकते हैं। नहायत ही लजीज और बहुत ही खुशबूदार बनेगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने देग का बना हुआ खा लिया हो। देगी स्टाइल मैं आपको इसका तरीका बता रही हूँ। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3/4 कप ऑयल लिया, यानी कि आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल है ये। सबसे पहले हम इसमें गरम मसाले डालेंगे। ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, 3 से 4 तेज़पात के पत्ते डाल देंगे, 3 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, बादियान के फूल हैं 3 अदद, ये टूटे हुए फूल हैं 3 अदद हैं, ये काली मिर्चें हैं 10 से 12 अदद, लौंग हैं 6 से 7 अदद। तो ये तमाम गरम मसाले हमने इसमें डाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो जब तक प्याज का गोल्डन कलर नहीं आ जाता है इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है प्याज का। तो मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर मैंने 4 मीडियम साइज़ के लिए हैं और बारीक काट के टमाटर को लिया है ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो आज जो हम मटर पुलाव बना रहे हैं तो ये हमारा मटर पुलाव है आधा किलो चावल का। तो मैं आधा किलो चावल के हिसाब से आपको मसाले बता गई हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई सौंफ है ये मैंने आधा चम्मच ली है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। तो ये मसाले इसमें जाएंगे। तो हम पुलाव बना रहे हैं तो इसलिए सौंफ का इस्तेमाल और साबुत धनिया पीस कर दोनों मैंने दरदरा सा पीस कर ली हैं दोनों चीज़ें। तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पुलाव का। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं जब तक इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मटर के दाने लिए हैं, ये भी डाल दिए हैं साथ में, क्योंकि मैंने इनको बॉईल करके नहीं लिया है तो इनको भी गलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और साथ में 5 अदद खुश्क आलू बुखारे डाल दिए हैं इसमें। तो बस अब हम टमाटर को और मटर को एक साथ पकाएंगे ताकि मटर इसमें अच्छी तरह से गल जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और मसाले अच्छी तरह से इसमें पक जाएं। तो इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेते हैं। अभी से यकीन कीजिए इतनी खुशबू इसकी आ गई है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें जो हमने मसाले डाले हैं तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑयल जो है वो अलग से सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। तो मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं 4 कप और 6 कप मैंने इसमें पानी डाला है। तो आप भी इसी तरीके से ले लीजिएगा चावल जितने आप डाल रहे हैं। तो जैसे मैंने 4 कप चावल लिए हैं और 6 कप मैंने इसमें पानी के डाले हैं। या फिर दूसरा तरीका इसको पानी का सही अंदाज़ा करने के लिए पानी आप पहले चावल डाल दें, उसके बाद पानी आप चावल से उंगली अपनी देख लें, उससे 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए चावल से, तो वो परफेक्ट रहता है। अब मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है, हरी मिर्चें ली हैं और साथ में 2 अदद लीमू लिए हैं। तो इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चों से पुलाव का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी सिर्फ मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। तो इसमें देखिए बॉयल आने लगा, इसे कवर कर देते हैं। तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक कवर करके पका लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं काफ़ी इसका पानी ड्राई हो चुका है, तो मिक्स करके देखेंगे। ये देखिए चावल अभी हमारे काफ़ी कच्चे हैं, अभी ये 70% ही कुक हुए हैं, 30% अभी ये बाकी हैं इसमें कसर। तो इसमें हम ऊपर से डाल देंगे पुदीना और इस तरह से लीमू डाल देंगे काट कर। तो जायका आपको बिल्कुल इसमें बिरयानी वाला लगेगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको ये पुलाव। तो इसको मैंने देखिए हल्का सा इस तरह से मिक्स कर लिया है और इसमें कलर के लिए हम इसमें ऊपर से ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, हम इसको दम लगा रहे हैं क्योंकि अभी चावल हमारे काफ़ी कच्चे हैं। तो बस इसे कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसको बिल्कुल हल्की आंच पर दम लगा देते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मटर का पुलाव बनके तैयार हुआ है। एकदम खिले हुए चावल बने हैं
और चावल भी देखिए कितनी अच्छी तरह इसमें गल चुके हैं। और बस अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मटर का पुलाव बनके तैयार हो चुका है, जो कि बिल्कुल दिखने में भी ऐसा लग रहा है जैसे देग का पुलाव होता है, और खाने में देग के पुलाव से भी कई ज़्यादा मज़ेदार बना है, बहुत ही खुशबूदार। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।